नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रैवलिंग अनस्क्रिप्टेड पर। मेरा नाम है गीतेश सिन्हा। आज मैं आपको ले चलूँगा प्रयागराज में नवनिर्मित और अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा पार्क जिसका नाम है शिवालय पार्क, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों और अन्य प्रसिद्ध मंदिरों की खूबसूरत प्राकृतियाँ बनाई गई हैं। ये पार्क अरैल घाट न्यू यमुना ब्रिज के पास बनाया गया है। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्यों ये जगह भक्तों और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना है। इस पार्क की बनावट हमारे भारत देश के नक्शे की तरह बनाई गई है। टिकट काउंटर के पास ही ये समुद्र मंथन का दृश्य दर्शाया गया है। समुद्र मंथन क्षीर सागर में हुआ था और इस मंथन में मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र को मंथा था और इस मंथन से पहले कालकूट नामक विष निकला था। उस विष की ज्वाला से सभी देवता और असुर जलने लगे थे। इसी पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी ने उस विष को हथेली पर रख कर पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से ही शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। समुद्र मंथन से 14 तरह की अद्भुत चीज़ें मिली थी, जिनमें अमृत भी शामिल था। इस दौरान अमृत कलश को लेने के लिए राक्षस दौड़े, तो इस कलश से 4 बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी और आज इसीलिए इन जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि अमृत कलश की प्राप्ति हेतु देवता और राक्षसों में 12 दिन तक निरंतर युद्ध चला था। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्ष माने गए हैं। इसीलिए कुंभ का आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है। पार्क में एंट्री करते ही आपको नज़र आती है ये भगवान नंदी जी की विशालकाय मूर्ति। नंदी जी को भगवान शिव का द्वारपाल कहा जाता है। भगवान शिव के दर्शन से पहले ही नंदी के दर्शन करने होते हैं। भगवान शिव से पहले भक्त नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। नंदी जी ने अगर आपकी मनोकामना शिव जी को बता दी तो शिव जी आपकी वो इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। ये है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। मंदिर की लंबाई 187 फीट और चौड़ाई 80 फीट है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग का आकार त्रिकोणीय है, जो इसे अन्य शिव मंदिरों से अलग बनाता है। मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में स्थित है तीर्थ भूमि उज्जैन। माना जाता है कि उज्जैन 5000 साल पुराना नगर है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू, जिसका मतलब है अपने आप प्रकट हुआ, माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर पवित्र वाराणसी के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है, जो पूरे भारत से हर साल बहुत सारे पवित्र भक्तों को आकर्षित करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना 1419 में हुई थी और मुग़ल सम्राट अकबर ने इस मंदिर को बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसे नष्ट कर दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर का अंतिम बार पुनर्निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। हालांकि बाद में अकबर के परपोते औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर दिया था। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंगों के रूप में जाना जाता है। यह भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं, इसलिए इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक बाबा बैद्यनाथ धाम में ही माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे ही हृदय पीठ के रूप में भी जाना जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच मंधाता और शिवपुरी द्वीप पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। खास बात यह है कि ये द्वीप पवित्र चिन्ह ओम के आकार में दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। कैलाशनाथ मंदिर भारत के एलोरा में स्थित सबसे बड़े प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में पूरा हुआ था। यह कैलाशनाथ मंदिर संभाजीनगर महाराष्ट्र में स्थित है और भारतीय पुरातत्व द्वारा संरक्षित है। कैलाशनाथ मंदिर एक ही विशाल चट्टान को तोड़कर बनाया गया है। लगभग 40,000 टन भार के पत्थरों को चट्टान से अलग करके बनाया गया है ये भव्य मंदिर।
हिंदू धर्म में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को बहुत ही पवित्र ज्योतिर्लिंग माना गया है। श्री शैल पर्वत पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। रामानाथ स्वामी का शाब्दिक अर्थ है राम का स्वामी। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार थे जो भगवान शिव को स्वामी, शिक्षक या गुरु मानते थे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके लंकापति रावण का वध करके माँ सीता के साथ आए तो ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है। इसलिए इस पाप से मुक्त होने के लिए रामेश्वरम में स्नान करने के लिए शिवलिंग स्थापना का विचार किया गया। ऐसे में उन्होंने भगवान हनुमान को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटे। ऐसे में माता सीता ने रेत के द्वारा समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना की। स्थापना करने के बाद हनुमान जी भी आ गए। ऐसे में कैलाश से लाए गए शिवलिंग को भी वहीं पर स्थापित कर दिया गया। ऐसे में माता सीता द्वारा बनाए गए लिंग को रामलिंग और हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग को विश्वलिंग कहा गया। शोर मंदिर 8वीं शताब्दी में बना एक प्रतिष्ठित मंदिर परिसर है। यह भारत के महाबलीपुरम में स्थित है, जो दक्षिण पूर्व भारत में बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है। मंदिर परिसर का निर्माण पल्लव राजवंश द्वारा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन में किया गया था, जिन्हें राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान शिव को समर्पित 2 मंदिर हैं और भगवान विष्णु को समर्पित 1 मंदिर है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की अपार भक्त रही घुष्मा की भक्ति का प्रतीक है। उन्हीं के नाम पर इस शिवलिंग का नाम घुमेश्वर पड़ा था, जिसे बाद में घृणेश्वर नाम से जाने लगा। इस मंदिर की स्थापना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में की गई है। भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमाशंकर गांव में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर सह्याद्री पर्वतमाला में 3250 फीट की ऊंचाई पर बना है। मंदिर के शिखर का निर्माण कई तरह के पत्थरों से किया गया है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर के संबंध में मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयं प्रकट हुई थी, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। ये मंदिर गोदावरी नदी तट पर स्थित है। भारत में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीन और प्रमुख मंदिर केवल भगवान शिव को समर्पित किया गया है। यहाँ पर शिव जी की श्रद्धापूर्वक पूजा नागेश्वर के रूप में की जाती है। सोमनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। सोमनाथ मंदिर को देव पाटन के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान चंद्रदेव ने सोने से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया।
इस मंदिर को महमूद गजनवी, खिलजी और औरंगजेब ने नष्ट किया था। सोमनाथ मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है और उस पर 10 टन का कलश है। यह है बैजनाथ मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण शिव जी की आराधना करता था। एक बार रावण ने हिमालय पर कठोर तपस्या की। इस दौरान उसने अपने 9 सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब 10वें सिर की बारी आई तो स्वयं महादेव प्रकट हो गए। रावण की भक्ति देखकर शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ चलकर लंका रहे, इसलिए उसने वरदान में कामना लिंग को मांगा। भोलेनाथ ने उसकी इच्छा पूरी की, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रख दी। महादेव ने रावण से कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो वहीं स्थापित हो जाएंगे, तुम उसे दोबारा उठा नहीं पाओगे। रावण ने शर्त मान ली, लेकिन रास्ते में उसने गलती की और शिवलिंग को नीचे रख दिया। उसने कामना लिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हार गया और इस तरह ये शिवलिंग बैजनाथ में स्थापित हुई। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल ट्रैवलिंग अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखें।